माटी से बंधी डोर आज शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। आंगन में जो व्हाइट वाली कैबिनेट है उसके पीछे वेदिका के मंगलसूत्र का टुकड़ा मिला है, उसे बता दो, नहीं तो वो परेशान होगी। वेदिका ने हमारी बातें सुन ली थी शायद, इसीलिए तो वो किसी से बिना कुछ कहे कहीं चली गई है। ये ठीक नहीं हुआ करते, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो कुछ बहुत गलत हो गया करते। क्या करें? कॉम्प्लिकेटेड उनकी सिचुएशन है, उनका रिश्ता है। तेरा तो सब सिंपल है, तू कार्तिक की वाइफ है और तेरा पूरा हक है उस पे, और सिर्फ उस पर ही नहीं, उसकी फैमिली पर भी। वो तेरी फैमिली है, तू उनके घर की बहू है, नायरा नहीं। तो इस तरह से कमजोर पड़ के अपने हक के लिए भीख मत मांग, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना सीख। और इससे पहले कि देर हो जाए तू उनसे बात कर, क्योंकि अभी नहीं करेगी तो कब करेगी ना फिर। ठीक कह रही हो पल्लवी, अब नहीं तो कब। You're right. मुझे अब और वेट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द अपना अगला कदम उठा लेना चाहिए। बस कार्तिक उन पेपर्स पे साइन कर दे एक बार, फिर सब सॉर्ट हो जाएगा। वेदिका फोन ही नहीं उठा रही, ना ही पल्लवी। हमें और देर नहीं करनी चाहिए कार्तिक, हमें चल के उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन कहाँ ढूंढेंगे? हमें एग्जैक्टली पता थोड़ी है वो कहाँ गई। तो पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कार्तिक, प्लीज कुछ तो कर दे कार्तिक, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अगर वेदिका नहीं मिली ना कार्तिक, वो जब तक नहीं मिल जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। शांत हो जाओ प्लीज। देखो, हो सकता है उसे पेंडेंट के गिरने का पता चल गया हो और वो वहां चली गई। नहीं कार्तिक, मैंने भाई को कॉल करके पूछा था, वो वहां नहीं है। अब तुम प्लीज चलो। नहीं, घर वालों को नहीं बताएंगे अभी, वो परेशान हो जाएंगे। तो चलो कार्तिक, हम देखते हैं। वेदिका, अगर कोई बात है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये क्या है? क्या है वेदिका? डिवोर्स पेपर्स। वेदिका, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मेरे पर वेदिका क्यों, मतलब ये सब क्या है, किस लिए? कोई हमें बताएगा कि क्या हो रहा है? वो जो गलत हो गया था और होता ही जा रहा था,
उसी को ठीक करने की कोशिश है ये। कार्तिक और नायरा के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, पर मैं आ गई और उसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लेकिन इन दोनों से कोई कुछ नहीं कहेगा। इसमें इन दोनों का कोई दोष नहीं है। कार्तिक ने तो मुझे पहले दिन पे ही कह दिया था कि उनकी जिंदगी में नायरा की जगह कोई और नहीं ले सकता। वो तो मैं ही थी जो अपनी किस्मत आजमाने चली थी। और नायरा, उन्होंने तो बहुत कोशिश की मुझे कार्तिक की लाइफ में फिट करने की, खुद अपनी जगह छोड़ी मेरे लिए जगह बनाने की। वो तो उदयपुर छोड़ के गोवा जा रही थी ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। कार्तिक को डिवोर्स तक दे दिया उन्होंने ताकि मेरी शादी को कोई खतरा ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है नायरा। पहली बार मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जानबूझकर दो प्यार करने वालों के बीच में आना गलती नहीं है, पाप है। और ये पाप मैं नहीं करना चाहती। पर तुमसे किसने कहा वेदिका कि कार्तिक और नायरा? देख के भी जानबूझकर कोई अनदेखा करना चाहे तो बात अलग है चाची। इनका प्यार तो दिखता है, और अब तो ये इन दोनों ने एक दूसरे के सामने मान भी लिया है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, बल्कि अपनी पुरानी सारी गलतियों को सुधार के दोबारा एक होना चाहते हैं। मगर ये सब तुमसे किसने कहा वेदिका? किसी ने नहीं कहा दादी, मैंने सुन लिया। और अच्छा ही हुआ कि सुन लिया, वरना शायद मैं ये फैसला नहीं ले पाती। और ये दोनों तो मुझसे कभी कहते नहीं कि वेदिका हमारे रास्ते से हट जाओ। बस खुद तड़पते रहते, तरसते रहते, लेकिन मुझे गिल्ट नहीं देते। आई एम सॉरी कि शायद आप लोग ये बात अपने ढंग से, अपने तरीके से घर वालों के सामने रखना चाहते होंगे और ये ऐसे बाहर आ गई। और शायद ये ठीक ही हुआ। सूखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना। हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं भारी। मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ। और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर, आज शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। पेपर साइन कर दीजिए कार्तिक, ताकि मैं जल्द से जल्द उन्हें कोर्ट में सबमिट कर सकूं और हमारी उस शादी को खत्म कर सकूं जो आपके और नायरा के डिवोर्स के बाद हमने रजिस्टर करवाई थी। साइन कर दीजिए कार्तिक, क्योंकि मैं चाहूंगी
तभी नायरा पूरे हक से इस घर में वापस आ पाएंगी। सॉरी वेदिका, रियली सॉरी। मैं एक अच्छा दोस्त तक नहीं बन पाया। बीपी शूट अप हो गया था, दवाई दे दी है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। माँ जी रेगुलर दवा नहीं खाती थी क्या? नहीं, माँ जी तो खाती है पर वो कुछ ऐसा हुआ था जिससे माँ जी को शॉक लगा हो या फिर गुस्सा आया हो? एनीवेज, अब ये खतरे से बाहर है, इन्हें आराम करने दीजिए। प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। मैं 2-3 घंटे में किसी को भेजूंगी इनका बीपी चेक करने के लिए। ओके? शौक तो लगा ही होगा। शौक सिर्फ माँ जी को नहीं, हम सबको भी लगा है। कार्तिक नायरा से प्यार करता है ये तो हमें हमेशा ही पता था, लेकिन नायरा आज भी कार्तिक से प्यार करती है ये किसी को नहीं पता था। वंश की बर्थडे पे वो भी मुझे समझ आ गया था। तो फिर हमने कुछ किया क्यों नहीं? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। गुनाह नहीं है भाभी, पर अगर आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान हो रहा है, अगर उसका हक छीना जा रहा है तो शायद इसीलिए नहीं बताया किसी को, शायद यही सोच कर चुप थे तुम। बता भी देते तो कौन सा भला हो जाता वेदिका का। उस बेचारी की जगह तो वैसे भी छीन ही गई। सिर्फ जगह ही नहीं छीन गई, उसका तो सब कुछ छीन गया। उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड। उस बेचारी का तो दुनिया में और कोई है भी नहीं। वो अकेली नहीं है, हम सब हैं उसके साथ। ये फैमिली जितनी उसकी कल थी आज भी वही है, और आने वाले कल में भी उतनी ही रहेगी उसकी। जब अपना पति ही अपना ना हो तो फैमिली का होना भी उतना मायने नहीं रखता। खुद के एक्सपीरियंस से कह रही है। कोई काम अगर मन से ना हो तो उसे ढोना पड़ता है, और जितना जबरदस्ती ढोना पड़े उतना ही बोझ बढ़ता चला जाता है। सिर्फ उनकी खुशियों की बात होती तो शायद वो दोनों बात भी नहीं करते, लेकिन यहाँ कायरव की खुशियां भी शामिल है। वो दोनों अलग भी रह लेते, लेकिन कायरव का क्या जिंदगी भर वो माँ और बाप के बीच बढ़ता रहता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।